हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा खास है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसके और बहुत हलवा सॉल्यूशंस होते हैं इसके। तो बेसिक से हम एडवांस तक के लेवल के पढ़ेंगे चीज़ों को। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, समय और कार्य। समय और कार्य में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कार्य क्षमता, कार्य दक्षता। तो अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं, कार्य दक्षता की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एफिशिएंसी, कार्य क्षमता या दक्षता, और इसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता और कार्य दक्षता या एफिशिएंसी बेसिकली निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में किया गया संपूर्ण कार्य, उसकी कार्य दक्षता को प्रदर्शित करता है। जो इसको मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन के फॉर्म में, निश्चित समय में किया गया कोई कार्य वह उसकी, किसी के द्वारा मतलब, कार्य क्षमता कहलाता है। The work done per unit time is called efficiency. The work done per unit of time is called efficiency. ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन की और एफिशिएंसी की और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन अपॉन में टाइम विच इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब किसी निश्चित समय में जो भी कार्य किया जाएगा उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी बोलेंगे, कार्य क्षमता बोलेंगे। जैसा कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर आप मैं बात करूँ कि अगर हमारा संपूर्ण कार्य एक यूनिट हो तो आप देखोगे कि जो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, या मैं बोल सकता हूँ कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मैं बात करूं कि अगर कोई भी काम 5 दिनों में कंप्लीट किया गया, यदि कोई काम 5 दिन में पूरा किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इंसान एक दिन में 1/5 कार्य करता है। जैसे 5 दिन में वो एक कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक दिन वो उस काम का 5वां हिस्सा मिला के टोटल एक कंप्लीट काम कर देगा। तो उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1/5। कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता क्या हो जाएगी उसकी, 1/5 कार्य प्रतिदिन। ठीक है, 1/5 कार्य प्रतिदिन उसकी क्षमता होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एफिशिएंसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, माफ करना, टाइम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टाइम उसके पास 5 डेज था, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, 1/5 हो गई। मैं अगर यही बात किसी दो लोगों के संदर्भ में बात करूं तो अगर मैं बोलूं ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी उसी कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करता है, ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी उसी कार्य को 3 दिन में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो, इसको मैं दूसरे पेज में लिख दे रहा हूं, अगर यहाँ पे बात करूं मैं ए और बी की, और ये उनके टाइम का रेशियो है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी उसी कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एफिशिएंसी क्या होता है, उनके रेशियोज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बात क्या हो जाएगी कि ए 1/4 काम एक दिन में करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/4। और बी का क्या हो जाएगा कि कार्य का 1/3 पार्ट एक दिन में करता है, तो 1/3 हो जाएगा। जब आप रेशियो फॉर्म में एलसीएम लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का जो हमारा न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 3:4। तो आप देखोगे कि एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो उल्टा अपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के रेशियो के, ए और बी का। ठीक है, अब ये रही बात, हम जब चीज़ों को कर रहे हैं तो इसमें बात हम क्या कह रहे हैं कि टाइम और एफिशिएंसी का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि किसी ग्रुप में M1 इंसान कुछ दिन तक या D1 दिन तक T1 टाइम तक और अपनी अपनी अलग अलग, मतलब इंसानों की जो एफिशिएंसी होती है उसके हिसाब से उस ग्रुप के लोगों की एफिशिएंसी इवन है, तो वो काम क्या करेंगे, W1। ऐसे ही एक टोटल जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा दूसरे ग्रुप के जो M2 लोग होंगे, अगर वो उस काम को कुछ D2 टाइम में कंप्लीट करते हैं और वो टाइम जो लेते हैं वो एक दिन का वो T2 टाइम लेते हैं, और उन ग्रुप के लोगों की एफिशिएंसी E2 होती है, तो वो काम कंप्लीट करेंगे W2। जो ये दोनों का जो रिलेशन होगा वो इक्वल होगा। मतलब M1 किसी काम का कोई भी काम है, सपोज दैट उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ आदमी कुछ दिन तक काम करते हैं, तो उसी काम को अगर मैं कुछ ज़्यादा या कम आदमी को कर दूं तो टाइम भी कम या ज़्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर 4 आदमी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं तो वो काम हो गया हमारा 1 यूनिट मैंने मान लिया। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने रेशियो लिखा है या जो मैंने लिखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि 4 इंसान की एफिशिएंसी मान लिया 4 हो गई, कितने दिन, 5 दिन काम किए, तो टोटल काम कितना हो गया, 20 काम हो गया। तो जो ये आया है यही तो वर्क है। तो मैं अगर बोलूं कि किसी कार्य को 4 लोग मिलकर 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उसी कार्य को 5 लोग मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों जगह वर्क सेम है, कार्य सेम है, तो वर्क से वर्क हटा दो आप, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 5 लोग मिलकर उस कार्य को सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। या एफिशिएंसी का रिलेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 30 पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 30 पुरुष, मैन वॉज 30 या M1 वॉज 30 एंड D1 वॉज 40। तो कह रहा है कि ये किसी कार्य को, मतलब ये दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट का काम करेंगे, फिर उसी यूनिट ऑफ वर्क को अगर कोई 20 पुरुष काम करेगा तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि M2 इज गिवन एज 20। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, तो आपको मैंने बताया M1 D1 अपॉन W इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W। तो यहाँ पे मैं W जो दोनों जगह सेम है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ उस चीज़ को, तो M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो M1 की वैल्यू है 30, D1 की वैल्यू है 40, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 लोगों के द्वारा काम ज़्यादा दिन में किया जाएगा, क्योंकि लोग कम हो गए तो ज़्यादा दिन काम चलेगा, लेकिन वही मुझे फाइंड करना है। तो आप देखोगे कि D2 आ जाएगा 30 इंटू 40 अपॉन में 20, 21 जा 20, 22 जा 40। तो आप देखोगे 60 डेज में ये 20 लोग मिलके उस काम को कंप्लीट कर देंगे, जिस काम को 30 लोग मिलके 40 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। लोग ज़्यादा तो टाइम कम, लोग कम तो टाइम ज़्यादा। सिंपल सी बात है, जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही चीज़ यहीं से प्रूव हो रही है। जब कार्य क्षमता ही कम हो गई तो दिन बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, जब कार्य क्षमता बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पुरुष एक कार्य को 35 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 28 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। सेम ऐसा क्वेश्चन है कि M1 दिया हुआ है 40, और यहाँ पर आप देखोगे
D1 इज गिवन एज 35 डेज और M2 दिया हुआ है 28। तो क्वेश्चन में D2 फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 40 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 28 इंटू D2, where D2 will be what? 40 इंटू 35 अपॉन में 28। 7 से 4 बार जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, 4 से ये 10 बार जाएगा। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 50 डेज। D2 की वैल्यू आ जाएगी 50 डेज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 पुरुष 30 दिनों में 400 खिलौने बनाते हैं। आप देखिए, जो खिलौने हैं वही तो वर्क है। उस खिलौने को 400 खिलौनों को बनाने के लिए 20 पुरुष और 30 दिनों में उस कार्य को करेंगे। अगर वो कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से करते हैं, यदि दूसरे ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में 600 खिलौने तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली चीज दी हुई है M1, दूसरी चीज दी हुई है D1 और तीसरी चीज दी हुई है T1 और चौथी चीज दी हुई है W1। तो M1 क्या है यहाँ पर? M1 है 20, D1 है 30, T1 है 6 और W1 है क्या? 400। 400 खिलौनों को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों में कंप्लीट करने वाले लोग 20 थे वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर M2 की बात करूँ तो M2 आप देखोगे, M2 में आप ध्यान दोगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 पुरुष दे रखा है। और D2 हमसे पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन T2 दिया हुआ है 8 आवर पर डे और W2 खिलौने कितने बनाते हैं? 600। क्वेश्चन के आखिरी में देखिए, इफ एफिशिएंसी ऑफ 2 men ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ 3 men ऑफ ग्रुप सेकंड। सिंपल सी बात है, अगर 2 M1 में बात करूं तो 3 M2 के बात होगी। मतलब M1 के सिर्फ 2 लोग जितना काम करेंगे, M2 मतलब जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो 3 आदमी काम करेंगे उसके इक्वल होगा। तो इसके मतलब जाहिर सी बात है कि M1 की एफिशिएंसी ज़्यादा रही होगी और M2 की एफिशिएंसी कम रही होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में 2M1 मतलब जो M1 इक्वल्स टू 20 दे रखा है, उसके प्लेस पे मैं 20 के प्लेस पे क्या मैं 2M से 3M को अगर कंपेयर करूं तो 2M को मैं 20M बना के 30M2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब अगर 2 इंसान की एफिशिएंसी दूसरे ग्रुप के 3 इंसान की एफिशिएंसी के इक्वल है, तो 20 इंसान की फर्स्ट ग्रुप के लोगों की एफिशिएंसी दूसरे ग्रुप के 30 लोगों की एफिशिएंसी से के इक्वल होगा। इसीलिए जब मैं M1 में जाऊंगा तो आप जाहिर सी बात है, आप ये भी कह सकते हो कि M1 की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? M1 की एफिशिएंसी हो जाएगी 3/2M2। तो बात तो एक ही हुई, 20 में 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, इंटू 3 करोगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 3/2 एफिशिएंसी ऑफ सेकेंड के कंपेरिजन में। यहाँ पे मैं एफिशिएंसी नहीं लिख रहा हूँ, इंटू D1 है हमारा 30, टाइम है 6 और W1 है 400, विच इज इक्वल्स टू 15 एफिशिएंसी ऑफ द ग्रुप सेकेंड पर्सन ऑफ ग्रुप सेकेंड इंटू D2 में फाइंड करना है। टाइम दे रखा है 8, खिलौने वहाँ पर 600। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखोगे यहाँ पर 2 से 10 टाइम जाएगा ये, और 15 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 4 टाइम जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देखोगे D2 की जो वैल्यू आएगी 10 3 30 छक्के 180 डिवाइडेड बाई 4 चौके 16, और यहाँ पर गुणे में ये वाला जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा। 2 3 6 2 8 16, आप ध्यान दो यहाँ पर, तो 18 3 54, 540/8 की जो वैल्यू आएगी 8 6 48, 48 और 6 8 6 8 7 56 और 4 8 5 40, 67.5 डेज में, यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ी थी, तो 67.5 डेज में दूसरे ग्रुप के लोग इस खिलौनों को 600 खिलौनों को बना लेंगे। जब उनकी एफिशिएंसी का कंपेरिजन आप मैं फर्स्ट ग्रुप से करूँ तो उनकी एफिशिएंसी कमजोर थी, इसीलिए वहाँ पर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। खिलौने बेसिक सी बात है, खिलौने ज़्यादा हैं तो टाइम लेंगे, लेकिन हाँ उनका एफिशिएंसी भी फर्स्ट ग्रुप के लोगों से कम है, इसीलिए वो और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A can do a piece of work in 4 days and B can do the same work in 12 days. अगर A
और बी की मैं बात करूं, ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। पहली बात तो मैं बताऊं, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4:12, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12:4, 1/4 1/12 करोगे तो वो आ ही जाएगा, या 3:1 कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क की बात करूँ तो आप बोलोगे टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा दोनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे। एफिशिएंसी जाहिर सी बात है कि टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वर्क आप देखोगे तो 4×12 या 12×4 जो होगा वही तो टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू टाइम हमें क्या है निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी विल बी व्हाट 4 + 12। तो यहाँ से आप ध्यान दो, तो 48 बटे में 12 4 16 विल बी व्हाट टाइम। तो टाइम आप देखोगे तो आ जाएगा 3 डेज। 3 डेज ये तो था हमारा एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन को हम अगर एलसीएम मेथड से करें तो और भी तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस चीज को नोट डाउन करिए और फिर हमारा एलसीएम मेथड समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें। एलसीएम मेथड भी इसी चीज का थोड़ा सा मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये चीज थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि ए और बी किसी कार्य को 4 और 12 दिन में करते हैं, तो मैं मान लेता हूं एक ऐसा काम डिसाइड करता हूं कि जो इन दोनों से कैंसिल आउट हो, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि 24 हमारे पास इसका एलसीएम है, तो मैंने कह दिया ये काम कितना है 24। तो 24 काम को 4 दिन के हिसाब से 4 दिन में एक काम करेंगे, तो 24 काम को कितने में करेंगे 6 दिन में, मतलब 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तभी तो 4 दिन में कर पाएंगे। और 12 दिन में अगर 24 काम करेंगे तो 2 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि टाइम क्या होगा, तो 24 कार्य को ए और बी अगर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी का योग क्या आ जाएगा 8। तो 24/8 क्या जाएगा 3 दिन टाइम लग जाएगा वहाँ पे, जो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट फिर से आ रहा है। तो वही चीज़ है, आप चाहे एलसीएम से करो चाहे एफिशिएंसी के रेशियो से करो, ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय के आधे समय में वो पूरा करता है। तो ए जो है 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है ए द्वारा लिया गया टाइम के आधे दिन में कंप्लीट कर देता है, मतलब ये 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो आप यहाँ पर देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी टाइमिंग का रेशियो है 2:1, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1:2। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो फिर एक साथ काम करते हुए वह उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे। वह एक साथ काम करते हुए कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे। तो अगर उनकी एफिशिएंसी का योग देखूं तो मैं बात करूंगा कि वो कितना है 3 है। जो 3 काम एक दिन में करेंगे दोनों लोग मिलके, तो टोटल काम कितना है वहां पे 18×1 इज वॉज द टोटल वर्क। तो इस 18 का जो ये 3 है कितना पार्ट है, आप बोलोगे 18 का 3 मतलब 3/18 है, तो आप बस कह सकते हो 1/6 पार्ट है। तो एक दिन में अगर 3 काम कर रहे हैं तो 18 का वो 3 काम 1/6 ही पार्ट तो होगा, तो 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी उस कार्य को 12 डेज में करते हैं। हम टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। बी और सी उस कार्य को करते हैं 15 दिनों में, और सी और ए उस कार्य को करते हैं 20 दिनों में। अब आप यहाँ पर देखो, तो अगर मैं इनके रेशियोज की बात करूँ तो 1/12 मतलब इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या एफिशिएंसी के होते हैं, तो 1/12 1/15 एंड 1/20। तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा 60। तो एफिशिएंसी का जो नया रेशियो आ जाएगा 5:4:3 5:4:3 का रेशियो आ जाएगा। तो जो ये रेशियोज आए हैं ए और बी का 5, बी और सी का 4, सी और ए का 3 का रेशियो है। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो वो कितने समय में कार्य को पूरा कर देंगे। आप मुझे बताओ, टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता है, तो वर्क आप यहाँ पे बता दोगे कि 12×5 हो जाएगा, या 15×4 हो जाएगा, या 20×3 हो जाएगा, तब भी 60 ही हमारा वर्क हो जाएगा।
इस 60 काम को करने के लिए टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में मैं बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी आएगा वो 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन में 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इन सभी रेशियोज को अगर मैं ऐड करूं तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एफिशिएंसी। मतलब ए बी और सी अगर देखूं तो एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तो एक दिन में अगर 6 कार्य करते हैं तो कार्य कितना है 60, तो कितने दिन में कर देंगे उसको, 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो फॉर्म से भी कर सकते हो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, 2 4 5 जितने भी तरीके, फ्रैक्शन मेथड है, एलसीएम मेथड है, रेशियो मेथड है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, परसेंटेज मेथड है। हमने बेस्ट तरीका चुना क्या, रेशियो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए प्लस बी उस कार्य को 10 डेज में करते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि 1:3 उनका टाइम का रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, आप बोलोगे 3:1। अब आप मुझे बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, 3 - 1 2। तो कार्य कितना था, वर्क यहाँ पर 10 × 3 मतलब 30 कार्य था। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी है कि वो 2 कार्य एक दिन में करता है। तो टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा, 30 कार्य को 2 की एफिशिएंसी से जाहिर सी बात है 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। सड़ा हुआ क्वेश्चन, एकदम बकवास सा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इसे 32 रुपए में करने का वचन दिया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। अब सिंपल सी बात ध्यान से सुनो, ए और बी उस कार्य को 6 और 8 दिन में क्रमशः कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 1/6, 1/8 एंड 1/3 विल बी व्हाट, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 4:3:8। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 3 है और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 8 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 8 - 7 विच इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ, अगर एक की एफिशिएंसी 4 है, एक की एफिशिएंसी 3 है और एक की एफिशिएंसी 1 है, टोटल एफिशिएंसी 8 एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे तो उनको 3200 रुपीज़ मिलेगा। 3200 या 3.2 के लिख सकता हूँ या 3200 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मतलब 8 एफिशिएंसी को अगर मैं करेक्टिविटी देखूँ तो वो 3200 रुपये पाते हैं। तो एक एफिशिएंसी वाला बंदा कितने रुपए पाएगा, एक एफिशिएंसी वाला बंदा कितने का पाएगा, आप बोलोगे 400 रुपये। तो एक एफिशिएंसी किसकी है, आप बोलोगे सी। तो क्वेश्चन में सी कितना पाएगा, सी पाएगा 400 रुपये, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों के लिए काम करता है, उसके बाद ए अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ए और बी उस कार्य को कंप्लीट करने में 8 दिन लेते हैं, बी अकेले उस काम को कंप्लीट करने में 12 दिन लेता है। तो ये टाइम का जो रेशियो है, अगर मैं बात करूं इसको, तो 1/8 और 1/12, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 2 बार के रिस्पेक्ट में इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो अगर वहाँ पे टोटल वर्क की मैं बात करूँ, टोटल वर्क हो जाएगा 8 दिन इंटू एफिशिएंसी 3 इज इक्वल्स टू क्या, 24। अब आप एक बात और ध्यान रखिए, अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 थी, अगर बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ए अकेले 4 दिनों के लिए कार्य करता है,
नहीं, बी अकेले 4 दिनों के लिए कार्य करता है, तो 2 की एफिशिएंसी से बी अगर 4 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना होगा 8। अब 24 माइनस 8 मतलब 16 काम को अगर ए के लिए मैं ध्यान दूँ तो एक की एफिशिएंसी करने के बाद में वो 16 दिन इसको लेगा कि नहीं लेगा करने में, जो कि हमारा ऑप्शन, हाँ 16 दिन ही राइट आंसर इसका होगा। आप एडिट कर लीजिए इसको, मैं इसको 16 डेज रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप करोगे 16 डेज है, 16 डेज ही आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। वह 5 दिनों के एक साथ कार्य करते हैं। पहली तो बात आप समझो यहाँ पर 1/25 और 1/30 ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा। इसका एलसीएम तो 25 छक्के और 30 पंचे, तो 6:5 का उसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हुए, अब अगर वो 5 दिन के लिए एक साथ काम करेंगे, 5 दिन के लिए 6 + 5 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 55 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद कितना शेष रहता है, काम हमारे पास टोटल कितना था, टोटल वर्क वॉज 25 × 6 जो कि था 150। तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क होगा 95 आउट ऑफ 150 रिमेनिंग काम हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है 5 से 19 बार और 5 से 30 बार, तो 19/30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तन्मय मुजीब से दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो तन्मय अकेले उसे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तन्मय प्लस मुजीब किसी काम को अगर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर 12 काम हो तो उसको वो एक की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको वो एक की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेंगे। तो ये एफिशिएंसी, ये वर्क और ये टाइम। अब तन्मय और मुजीब की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो तन्मय 2 गुना है मुजीब से, तो 2:1 हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना दे रखा है 1, तो 3 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो तन्मय का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 2/3 और मुजीब का हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन में पूछा है तो तन्मय उस काम को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क था 12, तन्मय की एफिशिएंसी है टी ऑफ तन्मय 12/2/3, तो हो जाएगा 12 × में 3 अपॉन में 2, 2 × 12, 18 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। हम इसको रेशियो फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी है, रेशियो फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एलसीएम मेथड से किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर आप करना चाहो रेशियो फॉर्म से तो उस चीज़ को मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, आप कर लेना उसको कि कितनी आसानी से चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, बस क्या करना है, अगर मैं तन्मय और मुजीब की एफिशिएंसी का रेशियो देखूँ तो तन्मय 2 है, मुजीब का 1 का, तो टाइम क्या हो जाएगा 1/2 1/1, मतलब आप देखोगे यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2 का। अगर 1:2 का रेशियो आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में दे रखा है 12 का, 3 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू अगर 12 है तो इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो उसको आप रेशियो में पुट करोगे, फिर आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, फिर टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। तो इतने कॉम्प्लिकेशन ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में करना, आप एलसीएम मेथड से करो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैं अगर रेशियो फाइंड करूं तो ये टाइम का रेशियो है 20:12 का, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा कितना 3:5 का, 1/20 1/12 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी का रेशियो। तो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, तो 3 बार और 5 बार जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे। ए ने अकेले काम शुरू किया, तो ए अकेले काम शुरू करता है और फिर 4 दिन के बाद बी काम को पूरा करते हैं, काम पूरा होने तक उसके साथ लगा होता है। मतलब ए अकेले अगर काम करेगा तो 3 × 4 मतलब 12 काम करेगा। मुझे एक बात बताओ कि टोटल वर्क कितना था यहाँ पे, टोटल वर्क था 20 × 3 जो कि था 60।
तो रिमेनिंग वर्क मतलब 12 काम ए ने तीन के हिसाब से, 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से 4 दिन काम किया तो 12 काम किया। तो अभी काम कितना रिमेनिंग है 48। तो ए और बी, तो टाइम ऑफ ए एंड बी, अगर मैं एफिशिएंसी बात करूँ ए और बी की एफिशिएंसी, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 डेज में ए और बी बचे हुए काम कंप्लीट करेंगे। और स्टार्टिंग में इन्होंने 4 दिन और लिया था, तो टोटल जो टाइम लिया इन्होंने दोनों को मिला के 10 डेज में कंप्लीट कर दिया ये काम, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। ए 20 दिन और बी 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए एक साथ काम किया, मतलब अगर मैं ये टाइम का रेशियो 20:30 का दे रखा है, तो एफिशिएंसी 1/20 1/30 मतलब 3:2 का हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ समय के लिए एक साथ काम किया। पहली बात यहाँ से टोटल वर्क फाइंड कर लूँ, तो 20 × 3 हो जाएगा 60 टोटल वर्क हो जाएगा, 60 यूनिट उसका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में से आप ध्यान दीजिए, तो 3 + 2 की एफिशिएंसी से कुछ दिन काम किया, उसके बाद बी काम को छोड़ देता है, ए शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो ए की एफिशिएंसी 3 थी, 10 दिन के हिसाब से वो 3 की एफिशिएंसी को करेगा, तो 3 × 10 हो जाएगा। टोटल हमारा 60 डेज 60 वर्क था, तो 5x हो जाएगा कितना 30। तो x = 6 डेज, मतलब बी उस काम को सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन के बाद, मतलब अगर 45 लोग 4 दिन बाद मतलब 12 काम को करते, तो वह काम 36 अतिरिक्त पुरुष के साथ मिलकर कुछ दिनों में कंप्लीट करते, तो काम कंप्लीट हो जाता। तो 36 अतिरिक्त मतलब 45 में अगर 36 में बात करूँ तो 81 हो जाएगा। तो 81 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो x डेज में। ध्यान से समझिएगा, 16 दिन में 45 पुरुष करते तब कंप्लीट होता, लेकिन अगर 4 दिन तक 45 पुरुष काम किए, तो जाहिर सी बात है जो हमारा टोटल वर्क होगा वो 45 × 12 हो जाएगा, जो रिमेनिंग डेज था। किसके इक्वल, जब 36 लोग ज़्यादा मिलके उस बचे हुए काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप कहोगे कि यहाँ x की वैल्यू जाएगी 12 × 45 अपॉन में 81, तो ये हो जाएगा 9 जा, और यहाँ से आ जाएगा 9 5 जा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 20/3 हो जाएगा हमारा x, मतलब 20/3 डेज हमारा हो जाएगा जब 81 लोग काम करेंगे, मतलब 6 सही 2/3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 सही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आधे कार्य को एक दिन में कर सकता है। ए आधे कार्य को एक दिन में कर सकता है, बी पूरा कर सकता है एक दिन में। सिंपल सी बात है कि अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं, तो आधे कार्य को एक दिन में करता है, मतलब पूरे कार्य को 2 दिन में करेगा, और बी उस कार्य को एक दिन में करता है। तो बी की एफिशिएंसी ए से दोगुनी है, बी की एफिशिएंसी ए से दोगुनी है। फिर आगे पढ़िए, बी सी के रूप में आधे काम को एक दिन में करता है, मतलब बी हाफ काम को एक दिन में और सी पूरे काम को एक दिन में करता है। तो फिर से वही बात कि सी की एफिशिएंसी बी से दोगुनी है, तो अगर बी 2 है तो सी कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। उनके एफिशिएंसी का रेशियो पूछा था। मैंने कहा टाइम के रेशियो दे रखे हैं कि ए अगर आधे कार्य को एक दिन में करता है, ए आधे कार्य को एक दिन में करता है, तो एक कार्य को वो 2 दिन में करेगा। टाइम का रेशियो आ जाओ, तो बी कितने दिन में करता है, एक दिन में। लेकिन जब हम बी और सी के लिए जाते हैं, तो बी उस काम को अगर 2 दिन में करता है, तो सी उस काम को एक दिन में करता है। तो यहाँ से आप इसको इक्वल कराओगे, तो इंटू में 2 इस रेशियो में, और इंटू 1 में 1 रेशियो, सॉरी इंटू में 1 इसमें करना पड़ेगा। तो 4:2:1 हमारा क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो, मतलब 1/4 1/2 1/1 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। एलसीएम ले लेंगे तो 1:2:3। इतना करने के बाद आंसर आ रहा है, और यहीं से राइट आंसर आ गया था। हमारा सेकंड आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक कार्य को 20% 4 दिनों में कर सकता है। एक कार्य का 20% 4 दिनों में कर सकता है। तो बी
33 से 1/3% कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों के लिए एक साथ काम किया, तो सी इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सिंपल सी बात है कि ए अगर एक कार्य को 20%, मतलब एक कार्य का 20% 4 दिनों में कर सकता है, मतलब एक कार्य को 20% एक कार्य का 20% 4 दिन में कर रहा है, तो सिंपल सी बात है उस पूरे काम को 20 दिन में करेगा। और बी अगर 33 से 1/3% काम को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को वो 30 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन दोनों का जो टाइम का रेशियो था वो 20:30 का था, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 का। तो टोटल वर्क विल बी व्हाट 60। अब 60 काम को ध्यान में रखते हुए अगर ए और बी मिलकर एक साथ काम करें 9 दिनों के लिए, तो 3 + 2 इंटू में 9, यहाँ पर आप देखोगे कि 45 काम कर चुके होंगे। लेकिन बचा हुआ 15 वर्क सी करता है 6 दिनों में, तो एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कितना आ गया 15/6, या आप कह सकते हो 5/3। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ सी वॉज 5/3, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, तो 9, 6 और 5 का रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी का। तो बी और सी मिलकर उस कार्य के 75% काम को कितने दिनों में करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वो कार्य था 60, तो उनको अगर मैं 75% की बात करूँ तो 3/4 हो जाएगा। उसको बी और सी, मतलब टाइम ऑफ बी प्लस सी में फाइंड कर रहा हूँ, तो एफिशिएंसी का एडिशन करना पड़ेगा। तो 2 + 5/3 विल बी व्हाट एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी। तो 4 से 15 बार जाएगा, तो यह हो जाएगा 45 में 3 दूनी 6, 5, 11 गुणे में 3। कुछ गलत सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी मैं 5/2 लिखूँगा, और मैं यहाँ पे भी 5/2 लिखूँगा। तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 दूनी 4, 5, 9/2। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो 45 गुणे में 3 बटे में 9 गुणे में 2, 9 × 5 = 45, 5 से 15 दूनी, सॉरी ये 2 हटा दीजिए आप, क्या हो रहा है, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 10 दिनों में ए और सॉरी बी और सी मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितने दिन में पूरा होगा 70% वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है। एक कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। मतलब अगर मैं बात करूं कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो अगर ए 4 की एफिशिएंसी होती तो बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। और सी बी से 20% अधिक है, मतलब सी की एफिशिएंसी अगर बी से 20% अधिक है, तो बी अगर 5 था तो सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 × 4 = 120। तो सभी ने मिलकर 4, 5, 9 और 6 15 एफिशिएंसी मिलकर 3 दिन में काम किया, तो 45 काम हो जाएगा। तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, आप बताओगे 75। क्यों 120 - 45 विल बी व्हाट 75। इस 75 को अकेले बी जिसकी एफिशिएंसी 5 है कितने दिन में करेगा, तो आप बता दोगे कि 15 डेज में बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। हलवा सवाल है, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 men 4 women and 6 boys, 3 men 4 women and 6 boys can complete a work in 6 days. A woman, अगर एक औरत की बात करूं मैं और मैन के रिस्पेक्ट में, तो एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है। मतलब महिला की एफिशिएंसी पुरुष से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि काम ज़्यादा कर रही है तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहा होगा। और
एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। मतलब मैं बॉय की बात करूँ तो 1/2 करेगा, क्योंकि एक थी पुरुष की। तो आप कंप्लीट यहाँ से देखोगे तो मैं अगर बात करूँ टोटल वर्क की, तो इन सभी लोगों का कलेक्टिव जो एफिशिएंसी होगी इनटू टाइम 6, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू हाफ इंटू में 6, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 2 3 6, तो 3 4 3 12 3 15 और 3 18 गुणे में 6 बराबर 108 टोटल वर्क हो जाएगा। 108 टोटल वर्क अगर है तो आप ध्यान दीजिए कितनी महिलाएं उस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करेंगी। तो अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन की एफिशिएंसी थी 3 इंटू में 4 दिन, लेकिन वुमेन है कितनी इंटू में डब्ल्यू मान लिया, तो ये काम हो जाएगा 108 दिन में। तो वुमेन हो जाएगा 108 बटे में 4 3 12, तो 12 से 9 बार जाएगा। तो 9 औरतें मिलकर 4 दिनों में 3 की एफिशिएंसी से अगर काम करेंगी तो ये पूरा का पूरा काम 108 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर की टिक करोगे 9 दिन में काम करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, कि 16 लड़कियां एक कार्य को 5 दिनों में कर लेती हैं। मतलब 16 लड़कियां 16 गर्ल्स कंप्लीट दिस वर्क इन 5 days एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। तो मुझे बताओ अगर मैं एक लड़की की बात करूं तो इस पूरे काम को वो 80 दिन में कंप्लीट करेगी, क्योंकि 16 मिलके 5 दिन में करेंगी तो एक ही लड़की 5 गुणे 16 80 दिन में करेगी। और एक वुमेन की मैं बात करूं तो वो कितने दिन में करेगी? 60 दिन में। ये हो गया टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो आप बताओगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1/80 / 1/60, तो 3:4 हो जाएगा उसका एफिशिएंसी का रेशियो। यदि 10 लड़कियां और 9 महिलाएं एक समान कार्य पूरा करने के लिए x दिन कार्य करती हैं तो x की वैल्यू बताओ। पहली बात आप मुझे बताइए यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा। यहाँ से टोटल वर्क आप कहोगे 80 इंटू 3 हो जाएगा, 240 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 240 वर्क को कंप्लीट करने के लिए 10 लड़कियों को लो तो इनकी एफिशिएंसी 3 थी, प्लस 9 औरतों को लेते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 4 थी। तो 240 अपॉन में 30 प्लस 36 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 240 अपॉन में 66, तो 6 से 11 टाइम और 6 से 40 टाइम्स, जो तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। और यही हमारा इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन था। टाइम एंड वर्क की जितने भी टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने ले आए हैं आपके सामने। हमने आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। एक दो क्वेश्चन जहाँ पे एलसीएम मेथड थोड़ा इजी पड़ा हुआ होगा उसको हम लेके आए हैं। तो चीज़ें कितनी आसान है, कितनी बेहद इंपॉर्टेंट है चीज़ें आप सबके लिए, वो आप देख रहे हैं। और उन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे आने वाले टाइम में भी। तो प्लीज़ ऐसे प्यार बरसाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप तक और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ और एग्ज़ाम को बहुत ही आसान बनाऊँ आप सबके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।